नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस। उत्तरकाशी में काम करने के दौरान सुरंग में फंसा कुचबिहार जिले का दिहाड़ी मजदूर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी क्षेत्र में सुरंग खुदाई के दौरान भूस्खलन से उनमें 41 मजदूर पिछले 7 दिनों से फंसे हुए हैं। इनमें कुचबिहार जिले के तूफानगंज का मानिक तालुकदार भी शामिल है। टीवी पर खबर सुनने के बाद परिवार के लोगों की चिंता से रातों की नींद उड़ी हुई है। परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए उत्तराखंड में प्रवासी श्रमिक के रूप में काम करने गया था मानिक। गरीब परिवार का एकमात्र सहारा है। मानिक तालुकदार, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, खबर पाकर उनकी पत्नी सोमा तालुकदार का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। जानकारी मिली है कि लगभग 6 महीने पहले मानिक उत्तराखंड के उत्तरकाशी क्षेत्र में हैदराबाद की एक कंपनी में इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करने लगा था। अब खबर मिली है कि काम करने के दौरान वो सुरंग ढह गई। वहां अलग अलग राज्यों के कुल 41 मजदूर फंसे हुए हैं और इनमें से 3 बंगाल के हैं। इन 3 बंगाल के लोगों में कुचबिहार जिले के तूफानगंज बलरामपुर के मानिक तालुकदार भी शामिल है। परिवार के मुताबिक आखिरी बार उनके परिवार से बात पिछले शनिवार को हुई थी। बाद में उन्होंने टीवी पर खबर देखी कि बंगाल से 3 मजदूर उस सुरंग में फंसे हुए हैं। इसके बाद परिजनों ने मानिक बाबू से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल बंद होने के कारण संपर्क नहीं हो पाया। परिवार की शिकायत है कि कंपनी की ओर से उन्हें संपर्क नहीं किया गया। मानिक बाबू की पत्नी सोमा तालुकदार ने कंपनी से अपील की है कि किसी तरह से उनके पति को निकाला जाए, वह उनसे बात कराई जाए, लेकिन उनसे किसी भी तरह की संपर्क नहीं हो पा रहा है। परिवार में अकेले कमाने वाले उस शख्स की खबर न मिलने से परिवार के लोग टूट गए। इस संबंध में मानिक तालुकदार की बेटी मोनी तालुकदार ने कहा कि कंपनी की ओर से कोई सेफ्टी पाइप नहीं रखा गया था। उनका मानना है कि सेफ्टी पाइप न होने के कारण ऐसा हुआ। अगले 3 महीने के भीतर निर्मित हो जाएगा मृत मामुनी राय के गांव की सड़क। ग्रामीण मामुनी रॉय की तरह कोई और मौत नहीं चाहते हैं। इस अपील के साथ ग्रामीणों ने सड़क के लिए तृणमूल विधायक के आगे हाथ जोड़े। बामनगोला प्रखंड का मालडांगा गांव ऐसा घटना का गवाह रहा। बामनगोला प्रखंड का मालडांगा गांव में कई वर्षों से सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। खराब सड़क के कारण अस्पताल जाने में देरी होने से कुछ दिनों पहले एक युवती की मौत हो गई थी। रविवार को भाजपा सांसद खगेन मुर्मू ने ग्रामीणों को बताया कि सड़क कार्य के लिए सांसद निधि से 13 लाख रुपए दिए जाएंगे। ग्रामीणों ने इस सड़क के पुनर्जीर्णोद्धार के लिए सांसद व विधायक से गुहार लगाई। मालडांगा गांव से सांसद और विधायकों के आने के अगले दिन सोमवार दोपहर मालतीपुर विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल विधायक अब्दुल रहीम बख्शी ने मालडांगा गांव में मृतक मामुनी रॉय के परिवार से मुलाकात की। स्थानीय ग्राम पंचायत प्रधान सहित तृणमूल नेता गांव पहुंचे। विधायक अब्दुल रहीम बख्शी गांव पहुंचे तो एक ग्रामीण उनके हाथ पैर पर गिरकर सड़क के लिए गुहार लगाने लगे। तृणमूल विधायक अब्दुल रहीम बख्शी ने कहा, आज इस मालडांगा गांव के विधायक भाजपा सांसद है, उनके समय में यह सड़क क्यों नहीं बनी? अगले 3 महीने के भीतर निर्माण किया जाएगा। इसके लिए औपचारिक प्रस्ताव बनाया गया है। बदहाल सड़क की मरम्मत की मांग में पथावरोध। लंबे समय से वीआईपी रोड की हालात खराब है। इस मामले की जानकारी बार बार अलग अलग हलकों को दी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार स्थानीय निवासियों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। मालूम हो कि यह वीआईपी रोड न्यू जलपाईगुड़ी और ईस्टर्न बाईपास रोड के बीच कनेक्टिंग रोड है, लेकिन चूंकि सड़क काफी समय से खराब हालत में है, इसीलिए अक्सर उस सड़क पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इससे पहले सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण ने सड़क की शीघ्र मरम्मत करने का वादा किया था, लेकिन सड़क अभी तक नहीं बनी है। इसीलिए स्थानीय निवासियों ने सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग करते हुए सड़क पर बांस फेंककर सड़क का अवरोध कर दिया। उन्होंने मांग की है कि सड़क की तुरंत ही मरम्मत कराई जाए। उधर जब विरोध बढ़ता गया तो न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस भी बड़ी संख्या में वहां पहुंची।